शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर करवा रही हूँ क्लास 9th की NCERT के अंतर्गत लगी बुक क्षितिज में पद्य भाग में कबीर की व्याख्या के साथ साथ में कबीर के जो साखी हैं और जो पद हैं इनकी व्याख्या के साथ साथ में मैं आपको कबीर के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा परिचय दे रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको चैनल स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं कबीर के जीवन परिचय के बारे में। देखिए, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, यानी कि अनेक कथाएं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है कि कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। इसीलिए कबीर को संत से ज्यादा समाज सुधारक भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो साखियां हैं उनमें हर तरीके से समाज में सुधार करने की सीख दी गई है। उन्होंने बाह्य आडंबरों पर बहुत ज्यादा कुठाराघात भी किया है। तो हम प्रारंभ करते हैं कबीर की साखियां। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें 7 साखियां संकलित हैं। इन 7 साखियों की मैं बहुत अच्छी तरीके से सरल ढंग से व्याख्या करने का करवाऊंगी आपको। देखिए, जो पहली साखी है वो है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इसमें मानसरोवर का जो अर्थ है वो है हिमालय स्थित पवित्र सरोवर। एक दूसरा अर्थ जो निकलेगा साखी के अंदर वो निकलेगा पवित्र मन। सुभर मतलब अच्छी तरह भरा हुआ, केली मतलब क्रीड़ा, मुक्ता फल मोती होता है, मोक्ष होता है, मोती के लिए भी आता है और मोक्ष के लिए भी आया है यहाँ पर। अनंत मतलब अन्यत्र। इसका हम भावार्थ कर रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा है। मानसरोवर सुभर जल, सुभर मतलब भरा हुआ है, मानसरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है। हंसा केली कराही और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। वे वहां मोतियों को चुगते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे वहां मोतियों को चुगते हैं और उस आनंददायी स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अब उस आनंददायी स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। तो इसका एक अर्थ तो ये साधारण अर्थ तो ये निकल गया। अब इसका जो दूसरा अर्थ है, निहितार्थ है इसका, वो ये है कि भक्त का मन रूपी जो सरोवर है आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। मानसरोवर यानी कि मनुष्य का पवित्र मन वो आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है, जिसमें जीवात्मा रूपी शुद्ध मुक्त जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहा है। जिसमें जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वह वहां आनंद रूपी मोतियों को चुगता है। जो जीवात्मा रूपी हंस है वो वहां पर आनंद रूपी मोतियों को चुगता है और उसे खोजने या पाने के लिए वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। अर्थात हमारे मन में ही परमात्मा का निवास है, उसे ढूंढने के लिए अन्यत्र जाना नहीं पड़ता। दूसरी साखी देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। इसमें देखिए ये कह रहा है कि एक भक्त कहता है कि जब मैं प्रेमी को ढूंढने निकला, यानी कि जब मैं भक्त को ढूंढने निकला, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भक्त सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा, लेकिन मुझे वास्तव में कोई सच्चा भक्त, ऐसा कोई प्रेमी मिला ही नहीं जो वास्तव में ईश्वर को सच्चा प्रेम करता हो। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अब कबीरदास जी कहते हैं जब ईश्वर के प्रेमी से प्रेम मिला और जब
एक ईश्वर के प्रेमी को दूसरा ईश्वर का प्रेमी मिला, तब मन की सब विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में परिणित हो गया। तब मन की जो अंदर की विषय वासनाएं थी वो सारा का सारा किस में परिणित हो गया? अमृत में परिणित हो गया। अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रवाह से हृदय में आनंद भर गया और सारी बुराइयां समाप्त हो गईं। ये है आपका दूसरे साखी की व्याख्या। तीसरा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं हस्ती मतलब हाथी, सहज मतलब सरल, दुलीचा छोटा आसन कहते हैं जिसको यहाँ पर आएगा समाधि के लिए, स्वान मतलब कुत्ता, भूखन मतलब भौंकना। इस पद की इस साखी की व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं सहज समाधि का आसन बिछा करके, कबीरदास जी कहते हैं सहज दुलीचा डारी, सहज समाधि का आसन बिछा करके हाथी की सवारी करो, ज्ञान रूपी हाथी की। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो स्वान रूप है, अर्थात आलोचना करने वालों से भरा हुआ है। आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह वो भौंकता रहेगा, भूखंदे झकमारी, लेकिन तुम उनकी चिंता मत करो, अर्थात वे स्वयं ही चुप हो जाएंगे। अर्थात इसका एक ये निकलेगा कि प्रभु साधक को संसार की चिंता किए बिना, परवाह किए बिना साधना के पथ पर आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। चौथी साखी देखिए, पगा पखी के कारण सब जग राह भुलान, निरपक हुई के हरि बजे सोई संत सुजान। पगा पखी पक्ष और विपक्ष, कारणे मतलब कारण, भुलान मतलब भूला हुआ, भुलान मतलब भूला हुआ, निरपक मतलब निष्पक्ष, सोई मतलब वही, और सुजान मतलब ज्ञानी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सब लोग समर्थन या विरोध करने में ही लगे हुए हैं, पगा पखी के कारण, कि सभी लोग पक्ष और विपक्ष इसी में लगे हुए हैं। इस तरह पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ करके लोग क्या कर रहे हैं? ईश्वर को भूल रहे हैं, ईश्वर को भुलाने की बहुत बड़ी भूल करते जा रहे हैं। निरपक होई के हरि बची, वास्तविक ज्ञानी तो सज्जन तो वह है जो केवल निष्पक्ष होकर के, पक्ष विपक्ष के अंतर में न पढ़ करके, उनसे अलग रह करके निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है। वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी है और वही सच्चा संत है। तो इसमें पगा पखी से कवि का क्या आशय है? यहाँ पर पगा पखी से कवि का है कि किसी का समर्थन या विरोध करना, इसका मतलब ये है। यहाँ पर पगा पखी का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? पगा पखी का लोगों पर यह असर पड़ रहा है कि वो जगत में क्या कर रहे हैं? ईश्वर को भुला रहे हैं। निरपक होई के हरि बजे, एक क्वेश्चन ये बनता है, निरपक होई के हरि बजे, तो निरपक होई का क्या आशय है? तो इसका आशय यह है कि किसी संप्रदाय के प्रति आग्रही नहीं होना, किसी संप्रदाय विशेष को विशेष आग्रह नहीं देना, यानी कि उसका पक्ष न लेना। संसार किस कारण से किसे भूला हुआ है? पखा पखी के कारण से, यानी कि पक्ष और विपक्ष का समर्थन के कारण से ईश्वर को भूला हुआ है। पांचवी देखिए आपकी जो है साखी, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। हिंदू मुआ मतलब मर गया, कही मतलब कहकर, सो जीवता मतलब वही जीवित है, दूह के मतलब दोनों के। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम कह करके अपने जीवन का त्याग करता है, यानी कि राम कहता मरता रहता है, और मुसलमान कहता है खुदा खुदा कह करके अपने जीवन का अंत करता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं इन दोनों संप्रदायों के मन चक्कर में ना पड़ करके जो भगवान की आराधना करता है वही व्यक्ति वास्तव में जीवित रहता है, अर्थात उसका जीवन सार्थक है। कहीं कबीर सो जीवता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दोनों संप्रदायों के, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, इन दोनों ही संप्रदायों के चक्कर में न पड़ करके ईश्वर की भक्ति करता है, वही वास्तव में अमर होता है और वही वास्तव में ज्ञान भी प्राप्त करता है। इस साखी का आशय यह है कि धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद से सच्ची साधना नहीं हो पाती। अब देखिए यहाँ पर ये पंक्ति, जो पहली पंक्ति है, इसके अंदर हिंदू मुआ राम कही, इसका क्या आशय है? इसका आशय है हिंदू अपने आराध्य राम की रट लगाते हुए अपने धर्म संप्रदाय की बड़ाई करते रहते हैं और राम राम कहते हुए मर जाते हैं, और वो अपने सच्ची भक्ति का फल ही नहीं पाते, इसलिए उनका जीवन भी निष्फल चला जाता है।
धू के निकट ना जाए। इसमें कवि ने क्या संदेश दिया है? इसमें कवि ने संदेश दिया है कि हिंदू या मुसलमान संप्रदाय की कट्टरता में कभी नहीं पड़ना चाहिए और निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और कबीर के अनुसार ये इस पंक्ति के इस साखी से एक क्वेश्चन ये भी निकलता है कि कबीर के अनुसार जीवित कौन रहता है? तो कबीर के अनुसार वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दोनों ही संप्रदायों से के पक्ष में नहीं जाता, दोनों ही संप्रदायों के की तरह से ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, वास्तव में वही जीवित रहता है। छठी साखी देखिए, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठा कबीरा जीम। काबा, काबा मतलब है मक्का मदीना, जो मुस्लिम के पवित्र तीर्थ को कहते हैं काबा। फिर है भया मतलब हुआ, मोट चून, मोट चून मतलब मोटा आटा, जीम मतलब भोजन करो। इसमें धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश देते हैं। इस साखी में कबीरदास जी ने धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश दिया है। वो कबीरदास जी कहते हैं काबा ही काशी है, काबा फिरी काशी भया, काबा ही काशी है और राम रहीम नाम भी एक ही समान पवित्र है। चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, दोनों का एक ही भाव है। काबा काशी राम रहीम में कोई भेदभाव ही नहीं है। जिसे मोटा आटा यानी कि मोटा आटा खाने का वह अयोग्य समझता था, यानी कि कोई व्यक्ति जिसे मोटा आटा अच्छा नहीं लगता खाना, वो क्या करता है, अब वह मैदा के समान वो मोटा आटा क्या बदल गया, परिवर्तित हो गया, मैदा में परिवर्तित हो गया है और उसे खाते हुए मुझे वास्तव में आनंदानुभूति होती है। अर्थात धार्मिक एकता और समानता रखने से ही समाज का हित हो सकता है। कबीरदास जी ने यहाँ पर धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश दिया है। अब देखिए सातवीं जो है साखी, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें जो है कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर के कोई व्यक्ति वास्तव में ऊंचे कुल का नहीं हो जाता, उसके कर्म ही प्रधान होते हैं, उसके जीवन में उसके कर्म प्रधान होते हैं। इस साखी में कह रहे हैं कबीरदास जी, जन्मिया मतलब जन्मा हुआ, करनी मतलब कर्म या काम, सुबरन, सुबरन मतलब सोने का, सुरा मतलब शराब, साधु मतलब सज्जन। इसमें कबीरदास जी कहते हैं केवल ऊंचे खानदान या श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता, उसके लिए अच्छे कर्म करना जरूरी है। जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा, जिस प्रकार सोने के कलश में यदि सुरा यानी कि उसमें शराब भरी हुई है तो भी साधु व्यक्ति यानी कि सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं, उसको श्रेष्ठ नहीं बताते कि वो सोने में भरी हुई है, सोने के कलश में भरी हुई है, इसलिए शराब श्रेष्ठ हो गई। लेकिन शराब के अंदर जो गुण विद्यमान है बुरे होने का, वो गुण हमेशा उसमें बुरा ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से चाहे ऊंचे कुल में व्यक्ति ने जन्म लिया है, यदि उसके कर्म बुरे हैं तो वह व्यक्ति अच्छा सज्जन व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से सोने के कलश में भरी हुई शराब भी सज्जन व्यक्ति उसे निंदा के योग्य ही मानता है। तो इस प्रकार से सातों साखियों की मैंने आपको व्याख्या कराई है। अब इसके 2 पद हैं, उसकी व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। देखिए इनके पहले पद में, कबीर के पहले पद में है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल नाम है मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। इसमें मोको मतलब मुझे है, देवल मतलब देवालय मंदिर, कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, क्रिया कर्म मतलब कर्मकांड, योग वैराग मतलब योग साधना एवं वैराग्य, खोजी होता है खोजने वाला, तलाश और श्वास मतलब श्वास। इसकी व्याख्या बता रही हूं। देखिए इसमें ईश्वर मनुष्य को लक्ष्य करके कहता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे, हे व्यक्ति मुझे कहाँ ढूंढता है, हे मनुष्य तू मुझे अपने बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो तेरे हृदय में ही निवास करता हूँ, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना तो मैं किसी देवालय में रहता हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवालय में रहता हूँ और ना ही मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना ही काबा में रहता हूँ और ना ही कैलाश में रहता हूँ। ना ही काबा मतलब मुसलमानों का जो तीर्थ है मक्का मदीना, ना मैं वहां पे निवास करता हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर जो हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है
ना मैं वहां पर निवास करता हूँ। ना तो कौन एक क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में। अगली पंक्ति इसका अर्थ है, मैं किसी प्रकार की क्रियाओं और नाना प्रकार के कर्म कांडों से भी को भी जो करते हैं लोग बाग, सन्यासी वैराग्य धारण कर लेते हैं, अपना घर छोड़ करके सन्यासी हो जाते हैं, तो मैं इस तरीके से भी वैराग्य तक को धारण करने पे भी नहीं मिलता, और किसी प्रकार के कर्म कांड करने से भी नहीं मिलता है, जिसमें माला जपना वगैरह सब शामिल है, ऐसे कर्म कांड करने से भी मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। यदि सचमुच खोजी हो तो तुरंत मिली हो। यदि सचमुच कोई मुझे खोजना चाहे तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। यदि कोई मुझे सच्चे मन से ढूंढना चाहे तो मैं तो पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। हे संतो, मैं तो हर प्राण की श्वास में बसा हुआ हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हे संतो, मैं तो वास्तव में हर प्राणी की श्वास में बसा हुआ हूँ। सब श्वासों की श्वास में, अर्थात प्रत्येक प्राणी की श्वास में मेरा निवास है। मुझे बाहर नहीं अपितु अपने अंदर ही खोजने की आवश्यकता है। इस तरीके से परमात्मा व्यक्ति को संबोधित करते हुए यह लक्ष्य करके कह रहा है कि मुझे तुम कहीं बाहर मत ढूंढो, मैं तो हर प्राणी की सांस सांस में बसा हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो बनता है, अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं, तो इसका आंसर आता है कि मंदिरों मस्जिदों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, कर्म कांड करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, योग साधनाएं आदि जैसी जटिल क्रियाएं भी करते हैं, और अपनी धर्म के मान्यता अनुसार तीर्थ स्थल पर भी उनकी भी यात्रा करते हैं। वैराग्य अपना करके एकांत साधना से ईश्वर को पाने का प्रयास भी करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? कबीर ने ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी की सांस में, अर्थात उसके हृदय में बताया है। ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या बताया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या बताया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का उपाय कहा है कि ईश्वर को आडंबरपूर्ण और दिखावटी भक्ति से नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर ही पाया जा सकता है। इसके लिए तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, पूजा, आराधना आदि क्रियाकर्मों के स्थान पर अंतर्मुखी होना चाहिए, अर्थात हृदय में ही ईश्वर की अनुभूति करनी चाहिए। ईश्वर किसे मिलते हैं और कैसे, इसका बताया है कबीर ने कि जो सच्चे मन से परमात्मा की खोज करता है उसे ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। परमात्मा तो घट घट वासी है। इस प्रकार ये पहली साखी, इसके अंदर के जो क्वेश्चन बनते हैं पद के अंदर से, वो भी मैंने आपको बताए और इसका पूरी व्याख्या बताई। अब हम करते हैं दूसरी साखी की व्याख्या। देखिए पहली पंक्ति, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। इसमें भ्रम मतलब है संदेह, टाटी मतलब पर्दा, उड़ानी मतलब उड़ गई, माया मतलब माया मोह। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, हे सज्जन पुरुषों, ज्ञान की आंधी आ गई। जिस प्रकार से आंधी आने से क्या होते हैं, जो हम अपनी सुरक्षा के लिए आड़ में जो पर्दे वगैरह लगाते हैं वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आई है तो व्यक्ति के मन के सारे संदेह, वो सब के सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं, और अब वह वास्तविकता और अवास्तविकता का भेद समझने लगा है, और उसकी माया रही न बांधी, और उसकी माया की जो रस्सी थी, माया रूपी रस्सी, वह भी अब टूट गई है, अर्थात माया के समस्त बंधन उसके समाप्त हो गए हैं। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। हिति मतलब होता है भलाई, थूनी मतलब दो खंबे, थूनी यहाँ पर है, द्वै मतलब दो, थूनी मतलब खंबे। थूनी खंबे, ऐसे खंबे जिनके ऊपर झोपड़ी टिकी रहती है। तो यहाँ पर जो दो खंबे बताए हैं वो बताए हैं उन्होंने आसक्ति के और मोह के। जो दो खंबे हैं वो हैं, ये जो दो खंबे हैं ये भी टूट गए हैं। अब कबीरदास जी कहते हैं कि उस आंधी के अंदर जिस प्रकार से झोपड़े के खंबे गिर जाते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति में बाधक मोह और आसक्ति के खंबे भी ढह गए हैं। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति में जो बाधक है, मोह और आसक्ति के खंबे ढह गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा है। मोह बलिंदा टूटा, कि मोह का बलिंदा भी, मोह का भांडा भी फूट गया है। तृष्णा छानी पड़ी
घर ऊपरी तृष्णा का जो छप्पर था वह भी उस आंधी में, उस ज्ञान की आंधी में ढह गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा और मन के अंदर जो दुर्बुद्धि का बर्तन भरा पड़ा था, उस ज्ञान की आंधी के आने से उस कुबुद्धि का बर्तन का भी नाश हो गया है, वो भी फूट गया है। जिस प्रकार से छप्पर के गिरने से क्या होता है, जो झोपड़ी होती है उसके अंदर के जितने भी बर्तन होते हैं वो फूट जाते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आने से तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो उड़ गया है और मन के भीतर जो कुबुद्धि का बर्तन भरा पड़ा था वो भी नष्ट हो गया है। जोग जुगती करी संतो बांधी। अब कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब संतों को वास्तविकता समझ में आई। जोग जुगती करी संतो बांधी। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो संतों को वास्तविकता का एहसास हुआ, संतों ने वास्तविकता को समझ लिया, वे समझ गए कि भारी छप्पर तो क्या है, व्यर्थ है। तो उन्होंने क्या किया, योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इस पंक्ति की देखिए, जोग जुगती करी संतो बांधी। अब उन्होंने क्या किया, योग की युक्तियों से और सद्वृत्तियों की से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इसका कूड़ा करकट क्या हुआ, बाहर निकल गया। जब उन्होंने अपने शरीर को वापस उन्होंने निर्माण किया, ज्ञान की आंधी आने से जो उन्होंने योग युक्तियां और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर का छप्पर का वापस निर्माण किया, तो इससे क्या हुआ, शरीर का जो कूड़ा करकट था, उसकी विषय वासनाएं थी, वो सारी की सारी निकल गई और जो एक भी विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रही। नीचू चूवे न पानी। और विषय विकार रूपी जो पानी था वो एक थोड़ा सा भी शरीर के अंदर आने की संभावना नहीं रही। कूट कपट काया का निकस्या, शरीर की सारी विषय वासनाएं हट गईं। हरि की गति जब जानी, जब वास्तव में सज्जन व्यक्तियों ने, संतों ने हरि की गति को समझ लिया, यानी कि ईश्वर की भक्ति को समझ लिया, तब उन्होंने योग की सद्वृत्तियों की रस्सी से अपने शरीर का छप्पर का निर्माण किया और ऐसा निर्माण किया कि उनके शरीर से सारी विषय वासनाओं का निकल गया और विषय वासनाओं रूपी पानी एक थोड़ा सा भी उनके शरीर में नहीं रहा। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना। अब आंधी जो आई थी, आंधी ज्ञान की आंधी के बाद में प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। अब इस ज्ञान की आंधी के बाद में आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी आने के बाद में क्या हुआ है, कहते हैं कबीरदास जी, प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, प्रभु के ऊपर भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी आने के बाद में जो वर्षा होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो वो आंधी निकल गई और उसके बाद में भक्त के ऊपर किसकी, भक्ति की वर्षा हुई। प्रेम हरिजन भीना, और उस प्रेम से हरिजन यानी कि भक्त भीग गया है, उस प्रेम रूपी जल से भक्त भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। कबीरदास जी अब इस जो अंतिम पंक्ति है इसमें कह रहे हैं कि वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। कहे कबीरदास जी कहते हैं, भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। इस ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ जिससे मन में जो अज्ञान रूपी तम था, यानी कि तम अज्ञान रूपी जो अंधकार समाया हुआ था, वह भी पूरी तरह खीना मतलब नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये पद, इसकी व्याख्या, इसके अंदर के देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो बता रही हूँ। ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य के मन की क्या स्थिति होती है, तो ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य के मन में नाना प्रकार की सांसारिक भ्रम है, मोह है, ममता है, तृष्णा है और कुविचार आदि समाये रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास में, ज्ञान की आंधी का फल क्या बताया गया है। ज्ञान की आंधी आने से विवेक की उपलब्धि होती है और फल यह होता है कि आज के आने पर मनुष्य के अंदर के जो स्थित होते हैं विकार, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। कबीर ने किस युक्ति से छप्पर को बांधा, कबीर ने योग साधना की युक्तियों से छप्पर को बांधा, अर्थात उन्होंने जीवन में योग साधना को अपनाया। आंधी के बाद में बरसने वाले जल का क्या आशय है, आंधी के बाद में बरसने वाले जल का आशय है प्रभु भक्ति आनंद, प्रभु भक्ति का जो आनंद मिलता है उससे आशय है। तो ये हुआ हमारे पास में कबीर का जो साखियां थी और इनके दोनों पद थे, इनकी व्याख्या।
अगर आपको मेरी व्याख्या पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आप लाभ जल्दी से जल्दी उठा सकें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकें। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।